दगड़ियों और भाई बहनों, जय देव, नमस्कार, जूझू जियो, हमेशा खुश रहो। आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर मैनावती दिवस की पूरी भारतीय सेना और नयन कुमाऊं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, तरक्की करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और इसी दिन, आज ही के दिन, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश को भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी बनकर वहां पर युद्ध किया था। भारतीय सेना और नयन कुमाऊं ने 93,000 पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करवाया था और ये लड़ाई भारतीय सेना ने जीती थी। बाद में पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश, जो कि आज बांग्लादेश है, के रूप में उभर कर आया। और इस दिवस को पूरी भारतीय सेना नयन कुमाऊं बड़े हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाते आ रही है। इस साल भी मना रहे हैं। इस साल मैं गांव में हूं और गांव में मैं कुछ इस प्रकार से इस त्यौहार को मना रहा हूं। मैं आप लोगों के सम्मुख इस तस्वीर को रख रहा हूं। इस दिन को हम बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कोई किसी ढंग से, कोई किसी ढंग से, कोई किसी ढंग से, लेकिन मनाने का तरीका अलग अलग होता है। इस साल का 2025 का जो 16 दिसंबर है, मैं कुछ इस प्रकार से जो है मना रहा हूँ। हमारे गांव में एक गरीब हैं, गरीब के साथ साथ बिल्कुल आँखों से एकदम अंधे हैं। वो पहले ठीक थे, बाद में उनके आँख जो है अंधे हो गए। उनको थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ा सा कुछ दान पुण्य करके इस प्रकार से हम 16 दिसंबर को मना रहे हैं। मैं दिखाता हूँ। ये उनका घर, फुंताराम जी का। ये देखिए, ये है इनका घर। और ठीक ठाक छोई, ये है देखियो वो फुंताराम जी। और ये इसी प्रकार की इनकी बीमारी है। ये धर्मपत्नी जी हैं, इनकी वजह से थोड़ा इनकी सेवा डाल अगल बगल आंखों से बिल्कुल अंधे हैं। कुछ इशारा कह रहे हैं। बड़े तो लक्ष्मण बोलम रहे हो। दगड़े यार, ये इस प्रकार के जीवन जी रहे हैं ये, और क्या कह सकते हैं यार। और इनका जो ये देखोगे तो ये रात दिन इनकी टॉयलेट होती है, और टॉयलेट इस प्रकार से टॉयलेट हो रही है। और ये इनका ये बेड है, और ज़मीन में सो रहे, और ज़मीन में सो के ये बिस्तर भी पूरा सड़ गया है ये। और पूरे घर के अंदर ये सैलाब, ये टॉयलेट इस प्रकार से हो रखी है ये। घर भी नहीं हुआ, मजबूरियां हुई इस प्रकार से रहने के लिए। अभी क्या कर सकते हैं, देख लो। अरे अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए हर कोई कमाता है, और अपने हिस्से से यार थोड़ा सा, अगर इस प्रकार के आदमी हैं जो ये इस प्रकार से गरीब हैं, अंधे हैं, और बिल्कुल आंख भी नहीं देखते हैं, अपने होश में भी नहीं हैं, और कुछ इस प्रकार से लोग हैं यार, जो इनको अगर दान कर सकते हो तो सही जगह आपका दान जाएगा। और मेरी तरफ से भी ये छोटी सी एक कोशिश थी कि मैं इनके ऐसी हालतों को देख के आज यहाँ पर आया, और इस 16 दिसंबर के उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा इनको अपने तरफ से कुछ दे पा रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा अभी कि मैं जितने दिन भी गांव में रहूँगा, और हर महीने यहाँ पर आके कुछ न कुछ इनको दूंगा। और जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो भी प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए अगर हाथ बढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के जो गरीब आदमी हैं, इस शिलाप में सोए हैं, इस पेशाब में सोए हैं, देख लो ये। और ऐसे आदमी के लिए अगर आप आगे हाथ बढ़ाते हो तो आपका भी बड़ा धर्म होगा। जो हम दान पुण्य ऐसे लोगों को करना चाहिए। बहुत सारे बाजार में भीख मांगने वाले आते हैं,
उसको नहीं करना है। इनके जो बिस्तर है पूरे पेशाब से भीग चुके हैं। मैं जब पूछा है दूसरा बिस्तर कहाँ है करके, तो बोला दूसरा रोज कितना बदलते हैं करके। और ऐसी जगह पर रह रहे हैं, होश में नहीं है वो। दान कर सकते हो तो सही जगह आपका दान जाएगा। मैं अब सूबेदार भीम सिंह कन्याल साहब 9 कुमाऊं 1971 की लड़ाई के गवाह रहे, उनके मुँह ज़ुबानी आपको 1971 की लड़ाई की कहानी आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए। सूबेदार भीम सिंह साहब जो कि 9 कुमाऊं से ताल्लुक़ रखते हैं, और साहब का जो आर्मी नंबर था वो था 4151 424। सूबेदार भीम सिंह साहब। और साहब लास्ट जब मैं यूनिट में ड्रॉप गया था तो उस समय साहब सूबेदार के पद पर थे, और एसक्यूम की ड्यूटी वहाँ पर साहब यूनिट में कर रहे थे। और कुछ दिन साहब के साथ नौकरी करने का सौभाग्य मिला। जितने दिन भी साहब के साथ में रहे, उनका आचार व्यवहार, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका और बहुत ही अच्छा था। और लेकिन वो घर की प्रॉब्लम के कारण साहब जो है जल्दी पेंशन आ गए, नहीं तो साहब ने जो है सूबेदार मेजर बनना था। और चलो दूसरा नंबर था तो साहब ने 100% सूबेदार मेजर बनना था। तो साहब मजबूरी से अपने घर के प्रॉब्लम की वजह से घर आ गए। मैं आज साहब को आपसे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है मुलाकात कराता हूँ। ये देखिए साहब, सूबेदार भीम सिंह कन्याल साहब। देखो ये मैं बताता हूँ, साहब के 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। और लड़का साहब का जो है बिजनेस लाइन में है, बहुत अच्छा उसने वहाँ पर संभाल रखा है। और साहब के 2 नाती हैं, दोनों के दोनों जो है आज फॉरेन में है वो, और अच्छी जॉब वहाँ पर जो है कर रहे हैं। एचएम किया है उन्होंने, एचएम किया था दोनों बच्चों ने। और साथ ही जो लड़की के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और एक लड़की। लड़की ने जो है जीएनएम किया था, उनकी शादी होगी, वेल सेटल है। और एक बच्चा जो है आर्मी में है, और एक बच्चा जो है इंजीनियरिंग करके वो अभी दिल्ली, और वहाँ से अभी घर में आया हुआ है अभी और जाने वाला है। सब लोगों जो यार खासतौर से 9 कुमाऊं के, और सब 85 में पेंशन आ गए थे, तो जो 85 से पहले के जो ड्रॉप हैं वही साहब को पहचान पाएंगे, फिर इस इलाके के जो है पहचान पाएंगे। नहीं तो जितने पेंशनर साहब लोग हैं वो साहब लोग जो है साहब को जो है पहचानेंगे बहुत अच्छी प्रकार से। और साहब अभी गांव में ही रहते हैं, और वेल सेटल हैं, और गांव में अपना जो है हल्का फुल्का खेती तो क्या कमाया है, कुछ नहीं कमा रखी है। बाढ़ शोड़ थोड़ा साग पात अगर वगैरह अपन टाइम पास, बाकी जो है मस्त रहते हैं। और पेंशन बोलते हैं साहब, पेंशन ही खत्म नहीं होती पूरे महीने में, जो है बाकी क्या करना है करके। वैल्यू थी 8th क्लास वालों की। 8th क्लास तो बहुत पहले के 8th क्लास 1962 में भर्ती हुआ मैं। 62 के भर्ती हैं साहब, देख लो 8th क्लास उसमें के 8th क्लास टीचर बनते थे। बिल्कुल उसमें के 8th टीचर बने हुए हैं। हाँ। और उस समय के साहब 8th पढ़े थे, तो इसीलिए जो है उन दोनों सिग्नल प्लाटून में पढ़े लिखे होते थे, शायद आज भी करते होंगे इस प्रकार से। और पढ़े लोगों को वहाँ पर रखते थे सिग्नल प्लाटून, और एनटी में जो है रखते थे। और 1962 में भी मैं सिंगल में था। अच्छा। के एस कटारिया साहब के का सेकंड ऑपरेटर था मैं। बात की आप डीब्रीफिंग ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कल ही लड़ाई लड़के आए होंगे। अब 71 की बात करता हूँ। अब हमको सब भूल जाते हैं साहब। 71 वाली लड़ाई बताओ साहब। अब 71 की लड़ाई में हम यहाँ से ठाकुर बाड़ू से गए हम नागालैंड। हाँ। वहाँ से हमको ऑर्डर मिला, 69 ब्रिगेड था 57 सिलचर में। हाँ, वहाँ से हम 57 जीप को लेकर के हम सीधा मैनामती में चले गए। हाँ, जहाँ की पाकिस्तान का ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल था वहाँ। हाँ। वहाँ जाकर हमने कैप्चर कर दिया उनको। हाँ। तो लक्ष्म की तरफ ट्रेन जा रही थी, उसको हमने बम के पूरी पलटन ने उसको उड़ा के रख दिया। हाँ। तब तो हम मुक्ति भावनी में शामिल थे हम। अच्छा, ठीक है नहीं। वहाँ से फिर भी मैं सिग्नल में था। हाँ। उसके बाद फिर शीश पर हुई जब 16 दिसंबर 1971 को शीश पर हुई, तो आर डी हीरा हमारे डिप कमांडर
और निया जी, पाकिस्तान का निया जी, मेजर जनरल निया जी आत्मसमर्पण टेबल में उसको हमारे आर.डी. हीरा साहब को पिस्टल बैंड मतलब पिस्टल दी थी वापिस। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे लालमाई हिल था, 3 हाँ किलोमीटर की ऊंचाई, 7 किलोमीटर लंबा। हाँ कि आर.डी. हीरा साहब ने बोला ये सप्रू साहब को, हाँ सप्रू बोला अपनी पलटन को यहीं मरवाना आज। हाँ तो वहाँ गए, पूरी पलटन अफीम में मार्किंग करके गए ऊपर। जब हाँ बोल कालिका मैया की जय पुकारी हमने गए ऊपर से, उन्हें हाथ खड़ा करके बाहर निकल गए। हाँ बाहर निकल के फिर भी हमको शक था कि सारे कहीं राइफल पकड़ करके हमको मार न जाए। हाँ फिर हमको फिर गए, फिर आगे चलते रहे, फायरिंग भी नहीं करी हमने। हाँ 2-4 गोलियां फायरी, ऊपर से आर्टिलरी का शेलिंग हुआ। हाँ वे बंदूक ताक करके ऊपर गए तो फिर उन्होंने सफेद झंडा लेकर के बाहर निकल गए। फिर हमने अपने राइफल को नीचे कर दी। फिर उस टाइम पर भी मैं शेर साहब का ऑपरेटर था, हाँ। सेकंड ऑपरेटर। तो देखो देखो यार, ऐसा होता है साहब, जब हमको बोलते हैं यार किसी युद्ध की कहानी बताओ करके, तो हम तो अभी अभी पेंशन आए हैं, थोड़े साल हो रखे हैं, और हमको अभी भी पता नहीं चल पाता यार उसमें क्या हुआ था, कैसा हुआ था करके। और क्या साहब इतना अच्छे ढंग से ब्रीफिंग कर रहे हैं 65 और 71 का। ये होता है एक्चुअल ग्राउंड में जिसने कार्रवाई होती है, और एक्चुअल की है। तो देखो आज मैं सरप्राइज जो है यहाँ पर आया यार, चलो आज साहब के साथ मैं एक वीडियो बनाता हूँ करके, अचानक ही साहब को देखो अभी भी ऐसी बयां कर रहे हैं साहब जैसे कि कल रात जो है लड़ाई लड़के आए होंगे करके। चांदपुर ये में मैंने नई की हल्दारी केडर के न, हल्दारी केडर की चांदपुर में, अच्छा जब बांग्लादेश का चांदपुर जब शीश पर हो गई थी, वहाँ पर हल्दारी का केडर किया। अच्छा, और बांग्लादेश में बांग्लादेश में हल्दारी का चांदपुर में, कितने साल में बने थे सर हवलदार? हल्दार में बन गया था, 2 साल में बन गया था। नाइक बना हमारा 3 साल में। अच्छा हाँ, धारचूला में कैडर किया हमने नाइक का, अच्छा वहीं नाइक बन गया। अच्छा, नाइक बनने के बाद फिर मतलब लास्ट नायक 2 साल में नाइक 2 65 में, फिर 66 67 में नाइक बन गया मैं। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद फिर 65 की लड़ाई में, वो 71 की लड़ाई में हवलदार बना हुआ। 71 की हाँ, लड़ाई में हाजरा मतलब 71 में 8 साल में बन गए थे। हाँ, वहाँ मैंने हवलदारी ट्रेनिंग करी। हाँ कोर्स करके फिर नागालैंड गए हम। नागालैंड में जयेश नेगी साहब था, हवलदार बना, तो उन्होंने बोला कि नया लड़के को हम जो प्रमोशन लिया उसको एनसीसी भेजते हैं, क्योंकि हाँ एनसीसी में नया आदमी अच्छा काम करता है, हाँ पुराना आदमी अच्छा काम नहीं करता है। हाँ तो हवलदार बनते ही मेरे को एनसीसी भेज दिया उन्होंने। हाँ हाँ एनसीसी के 3 साल एनसीसी में रहा। उसके बाद एनसीसी मेरठ में ड्राप मतलब यूनिट में आ गया मैं। यूनिट हमारी नैन कुमाऊं की मेरठ कचौड़ी खेड़ा में थी। हाँ फिर वहाँ से नैन कुमाऊं मतलब पटन में आ गया मैं। बस उसके बाद फिर सिक्किम भूटान भी, सिक्किम में भी गए हम, सिक्किम भूटान में। हाँ क्वार्टर मास्टर एटम कंपनी में चार्ज ले लिया मैंने। हाँ एटम कंपनी क्वार्टर मास्टर बना वहाँ हाँ थोड़ी दिन। वो हवलदार हमारा जय सिंह था, वो हाँ छुट्टी गया था, हाँ उसकी जगह पर मैंने चार्ज लिया। मैं वहाँ चले गया फिर। हाँ। सिक्किम में सूबेदार मेजर जय सिंह था, जय सिंह साहब थे, सूबेदार मेजर जय सिंह साहब उसके मोहाने वाले। वॉलंटियर पेंशन में मैं कितना रिपोर्ट कराया, लेकिन उसने इंद्रजीत सिंह साहब शो था, हाँ हाँ वो सब। उसको रिपोर्ट नहीं दी उसने। अच्छा एक दिन झगड़ा हो गया मेरा उसके साथ हाँ जयसिंह बीच में, हाँ मेरे को रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा करके, हाँ क्यों नहीं दे, आपके फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहा हो करके। तो एक दिन मैं फाइल लेकर के एसकेएम की ड्यूटी कर रहा था, सप्लाई जा रहा था। हाँ इंद्रजीत सिंह साहब शो साहब मेरे को रास्ते में मिल गया। अच्छा गाड़ी रोकी उन्होंने, बोला साहब कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा सप्लाई जा रहा हूँ मैं। हाँ बोला आपको एक 1 टन लागू करके, मैंने क्यों 1 टन क्यों लाए, फिर अपने जीप में बैठाए उन्होंने, हाँ फिर सप्लाई में पहुंचाए। पूरे समाचार बोला कि आपकी रिपोर्ट जो है, मेरे को जय सिंह साहब ने बताया वॉलंटियर पेंशन जाना चाहते, क्यों जाना चाहते हैं आप। हाँ मैं बोला ऐसा है ऐसा है, सब मेरे को घर की परेशानी है, फैमिली मेरी बहुत कमजोर हो गया और हाँ उसने बहुत परेशान कर दिया, हाँ बच्चे छोटे छोटे हैं। हाँ तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एनसीसी प्रतापगढ़ भेज देता हूँ, हाँ ट्रांजिट कैंप भेज देता हूँ। हाँ मैंने कहा साहब बिल्कुल नहीं, मैं अभी एनसीसी काट के आया हूँ, मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता हूँ। तो उनने फिर मेरे को फॉरवर्ड कर दिया वहाँ। चलो साहब, फिर मैं आ गया था पेंशन, 85 में आ गया था मैं। 85 में आगे आप जो है 40 साल तो आपको पेंशन आगे हो गए हैं। है ना। फिर 40 साल आपको पेंशन आए हुए हो गए, और चलो बढ़िया साहब, आपने जो है अपना सेहत भी अच्छी रखी हुई है क्या करें, और बढ़िया हो रखा है, बच्चे भी वेल सेटल हैं। और अभी जो है नए युवाओं को क्या कहना चाहोगे? उनको अपने कहना साथ चाहता हूँ कि
जहाँ भी जाए पर्यटन हाँ अच्छा नाम कमाए गुड, और नाम पर्यटन का नाम हर हमेशा ऊंचा रखना ऊंचा चाहिए, रखना जैसे चाहिए। आज तक हमने रखा है। पक्का पक्का ठीक है पक्का। ना, ब्लू हाँ स्टार में भी हमारे पर्यटन ने अच्छा काम किया अच्छा है। काम किया। ठीक है ना, हाँ दो बार हमने वार वार किया है। हाँ ठीक है, उसमें भी हमने बहुत अच्छा काम किया है, काम किया है। पर्यटन को बहुत अच्छा अवार्ड मिला है उसमें। हाँ ठीक है नी, हाँ तो मैं भगवान से कालिका माया से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी जाए यूनिट अच्छा काम करे पर्यटन का, जो भी सुबेदार मेजर बने, जो भी कर्नल साहब बने, शेर साहब अच्छा काम करे, पर्यटन को अच्छा गाइड करे। बहुत अच्छा सर। एक बार हम नैन कुमाऊं की जय बोलते हैं सब। हाँ, नैन कुमाऊं की जय, नैन कुमाऊं की जय, नैन कुमाऊं की जय, जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय। जय। कच्चे नहीं तो दगड़ियों ये थे सूबेदार भीम सिंह कन्याल साहब, और इनके साथ सोशली आप अभी जो है बात हो पाई, मुलाकात हो पाई। और ऐसे पुराने लोग बहुत जो है कम मिलते हैं। देखो साहब के अंदर अभी भी कितना जोश खरोश है, अभी भी बोलते हैं कि यार पर्यटन में जो है, मैंने बोला जब पर्यटन को क्या कहना चाहोगे, तो आप बोले यार पर्यटन में बताओ ट्रेनिंग को जारी रखें, मजबूत रहें और हर जगह अच्छा काम करें। जिस प्रकार से पुराने लोगों ने पर्यटन का नाम ऊंचा किया है, उसी प्रकार का काम आप लोग करते रहे। बोलते हैं कि जब हम पर्यटन के बारे में सुनते हैं, पर्यटन ने ये चीज यहाँ पर अच्छा किया, साइटेंशन मिला है, किसी को अवार्ड मिला है, बहुत खुशी होती है हमको करके। और क्योंकि पर्यटन एक दूसरी माँ होती है, उसके साथ जुड़े रहते हैं हम। पर्यटन धारचूला में गई, अच्छा काम किया पर्यटन ने। हाँ ट्रेन ऊपर तो मैं वाली से लेकर के लिपली तक गया, हाँ हाँ लिपली तक गया। हाँ उसके बाद जब मैसेज आ गई तो घाट से 65 की लड़ाई में जाना करी, घाट से फिर हम आए थे, तवा घाट से हम वापिस आए थे। लिपली पहुंचने के बाद गुंजी, काला पानी, छियालिक यहाँ होके आए हम। यहाँ भी अच्छा काम किया पर्यटन ने, हर शिविर के साथ अच्छा, बहुत अच्छा ताल्लुक था। दगड़ियों, ये जो नामावली है उन नैन कुमाऊं की रणबांकुर की है, जिन्होंने अलग अलग ऑपरेशन में अपने वर्तमान को हमारे आज के लिए बलिदान देकर नैन कुमाऊं के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया। वह नैन कुमाऊं को भारतीय सेना के उच्चतम यूनिटों में रखा। ऐसे वीर शहीदों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। देवियों और सज्जनों, अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए और दूसरे को ज़रूर भेजिए, ताकि वह भी 16 दिसंबर मानवता दिवस के बारे में सुन सकें, मना सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए दगड़ियों बाय।